पंजाब में भगत मान इनके मुख्यमंत्री है ना, वो 2 पैक लगा ले, अरे हो जाए बिंगे 2 पैक लगाती हो जाए भगवंत मान। 80% युवा नशे में धूते पंजाब में। क्या करा है तुमने? अरे पंजाब भी डुबा दे, दिल्ली भी डुबा दी। भाई इनकम टैक्स का अधिकारी हो, दिल्ली की जनता के अगर 1 रुपया भी छोड़ दे जेब में, ऐसा नाश करके जाएगा दिल्ली का। अगर अब क्या आ गया तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलता है। केजरीवाल बड़ा शातिर आदमी है, आपको पता है, इनकम टैक्स का अधिकारी रहा हुआ है वो बड़ा शातिर आदमी केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में पिंक शौचालय खुले में, यहाँ पिंक ठेके हैं। ये करा केजरीवाल ने, एक के साथ एक फ्री। हिंदू मुस्लिम का ध्यान है, उन्होंने एकता का नारा, बटोगे तो कटोगे। अरे एक बन के भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। आप देखो ना होर्डिंग पे, मरकज के दुश्मन को भगाओ, बैनर पे लिख रखा है वहाँ सब लोगों ने सीलमपुर में। तो मतलब केजरीवाल को मरकज का दुश्मन बना दिया है वो। भाई देखो गलत पे चलता है। मुझे एक बेकसूर पे बता दीजिए, यहाँ फांसी दो मुझे बीच चौराहे पे। भाई मैं इसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताओ किसी हिंदू बस्ती में बुलडोजर चलेगा कभी? कभी अकबर नगर में 95% मुसलमान थे वहाँ पे, इसलिए मुस्लिम अकबर नगर है कहाँ पे? वहाँ पे यूपी में। यूपी में कहाँ से? पहले भी बताओ। तुम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है भैया। पहले बताओ अकबर नगर कहाँ है? अरे नहीं पता इसको। मैं बताऊंगा। लखनऊ के पास है अकबर नगर। इन्हें यूं नहीं पता अकबर नगर कहाँ है पहले। यार देखो पढ़ा लिखा नहीं होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा। आफ्ताब राणा। आफ्ताब राणा। राणा साहब ये बताओ, दिल्ली के लिए बेहतर कौन है, बीजेपी या केजरीवाल? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर सख्त करने तो भारतीय जनता पार्टी लानी है, और दिल्ली को डुबाना है, दिल्ली का नाश करना है जैसे हो लिया, तो केजरीवाल को ले आओ सीधी। केजरीवाल पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने की योजना लेके आए हैं। देखो कुछ नहीं देना वो, ये भी लॉलीपॉप कर रखा है। 2100 रुपए महीना वो महिला को देना है महीने में। क्या देगा वो? 1000 रुपए नहीं दी उसने। अरे दिल्ली की जनता को लूट के तो उन्हें 56 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा कर लिया, जिसमें 8 लाख रुपए के पर्दे लगा दिए। और गंदगी देखे दिल्ली के अंदर क्या हाल है, पानी देखे गंदा पानी क्या हाल है दिल्ली के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर देखे क्या हाल है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे। भाई क्या लग रहा है आपको कि पुजारियों को ये योजना ला के, पुजारी और ग्रंथियों के लिए, क्या वो हिंदुओं के हितैषी बनना चाहते हैं? वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलता है। केजरीवाल बड़ा शातिर आदमी है, आपको पता है, इनकम टैक्स का अधिकारी रहा हुआ है वो बड़ा शातिर आदमी केजरीवाल। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो इंसान बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, तो जनता की क्यों नहीं खा सकता वो कसम? झूठे वादे क्यों नहीं कर सकता जनता से वो कह रहे हैं केजरीवाल की, जब मैं मतलब पुजारियों के लिए ये योजना की घोषणा कर रहा हूँ तो बीजेपी मुझे गाली दे रही है। जब इतनी हिंदू हितैषी बनती है तो 20 राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं कर देती? एक बात तो बताओ, बीजेपी सरकार जो है वो काम करती है, जमीन स्तर पे काम करती है। अरे तेरा तो काम आज सके कागजों में सिमट के लेगा, जमीन स्तर पर क्या काम किया केजरीवाल ने? आज तक के 2 काम नहीं होते केजरीवाल से। एक दिल्ली का कूड़ा नहीं फीका बाहर, एक यमुना साहब नहीं। क्या करा है केजरीवाल ने? आप एम्स हॉस्पिटल में जल जाइए, और फिर पंत में भी जाइए आप, और अर्बन में जाइए आप, क्या हाल है देखो वहाँ पे। टेस्ट बाहर में बताइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट बाहर होने चाहिए। आप बताइए, बाहर होंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसमें ही होंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है मैंने दिल्ली की। कुत्ते सो रहे हैं आधे में, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं 10 में, और 5 चले में हैं। ये कर रखा है, एक के साथ है, पिंक शौचालय होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिंक शौचालय खुले में, यहाँ पिंक ठेके हैं। ये करा केजरीवाल ने, एक के साथ एक फ्री। ये केजरीवाल ने। योगी आए हैं यूपी से, और उन्होंने आके फिर यहाँ कहा है कि आप बटोगे तो कटोगे। क्या लग रहा है उनकी इस बात का, इस नारे का कुछ? देखो उस नारे को लोगों की सोच है, उस नारे को कैसे देख लो। अगर आप बटोगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम का ध्यान है, उन्होंने एकता का नारा, बटोगे तो कटोगे। अरे एक बन के भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, फुल बहुमत से लाओ। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था देखिए, आज यहाँ पे किसी बेटी के टुकड़े कर जाते हैं, किसकी गोली मार दी जाती है, किसका पॉकेट दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, इन भाइयों को भी नहीं पता होगा, किसी को पता होगा, ऐसी बसें जो DTC बोलते हैं यहाँ पे, वो किसने दे रखी है? आपको भी पता है आपको? सेंट्रल सरकार ने, मोदी जी ने दे रखी है। उसमें केजरीवाल ने 8% घोटाला कर दिया है। और मैंने ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है, केजरीवाल जी हैं। घर के आगे धरना प्रदर्शन है, DTC वाले बसों वालों की 4 महीने की तनख्वाह, सिविल डिफेंस वालों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। अरे कैसा मुख्यमंत्री है भाई? अब इमाम लोग भी उनके दरवाजे पर जाके धरना दे रहे हैं कि हमें 17-18 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब देखो, एक उनके, मैं बताऊं सीधी बात, वो कहता है काम नहीं। उसने तो मौलाना साहब है ना, उन पे मुकदमा कराया था, FIR कराई थी लॉकडाउन में, और कहता है LG साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे। सुनो, पुलिस सेंटर सरकार में आती है। अरे तू मुकदमे तो तू करा रहा है। ताहिर हुसैन में मुकदमा करवाने वाला कौन? केजरीवाल ने करवाया था ना।
उसको पार्षद था उस पार्टी का, मौलाना साहब के पास मुकदमा करवाने वाला कौन? केजरीवाल, मरकज के ऊपर। कहते हैं कि मैं मुस्लिम हितैषी हूँ। अरे अब देखो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। आप सीलमपुर जाके देखिए, जाफराबाद जाके देखिए, वहाँ देखो क्या हाल है केजरीवाल का। वहाँ गंदगी इतनी है, गंदा पानी, मजबूर हैं लोग पीने पे। क्या करा है केजरीवाल ने? और 2100 रुपये की बताऊँ, ये 2100 रुपये लॉलीपॉप है ये। 2100 रुपये सिर्फ लॉलीपॉप पे फार्म वैसे ही भरे जा रहे हैं। क्यों भरे जा रहे हैं? OTP का क्या मतलब है लिखने का? कई महिलाओं को खातों से नहीं पैसे गायब हो गए हैं, ये केजरीवाल ने करा है। अच्छा, जो मतलब 2100 की जो योजना लेके आए हैं केजरीवाल, उसमें जो ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इससे पैसे OTP का क्या मतलब है? महिलाओं को पैसे गायब हो रहे हैं, वो वीडियो है उसके अंदर, आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो है। तो डाटा चोरी हो रहा है इसका मतलब? डाटा चोरी हो रहा, वो तो डाटा इकट्ठा कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा ना तो केजरीवाल ही आएगा और ना उसको वोट मिलेगा, देख लेना। घोषणा होना बाकी रह रही। उनके विधायक थे, एक विधायक है उनके सीलमपुर से, अब्दुल रहमान साहब, तो वो कांग्रेस में चल गए। सारी पोल खोल रखी केजरीवाल की उन्होंने। तो क्या लग रहा है मुसलमान भी आम आदमी पार्टी से नाराज होके? नाराज है उससे। तो आप देखो ना होर्डिंग पे, मरकज का दुश्मन को भगाओ, बैनर पे लिख रखा है वहाँ सब लोगों ने सीलमपुर में। तो मतलब केजरीवाल को मरकज का दुश्मन बना दिया है वो। मुकदमे किन्ने करवाए थे लॉकडाउन में? भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, मुकदमा करवाता फिर रहा था लोगों पे। भारतीय जनता पार्टी ने तो काम क्या है? लोगों को वैक्सीन लगवाई है, काम क्या है? खाने की किट पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और केजरीवाल ने मुकदमे करवाने का काम किया जनता पे। जनता भूली थोड़ा ही है, गंदा पानी कह रहे हैं कि बीजेपी काम ही नहीं करने देती हमें तो। अच्छा, क्यों नहीं करने देती? किसने रोका है? अच्छा, 56 करोड़ रुपए का शीश महल ऐसे ही बना दिया, बीजेपी वो भी रोकती ना। 56 करोड़ रुपए का दिल्ली की भोली भाली जनता को लूट के 56 करोड़ रुपए का आपने शीश महल बना दिया। क्यों करा ऐसा? देखो केजरीवाल ना अनिल कपूर का दूसरा भाग है, वो सॉरी अमरीश पुरी का। अमरीश पुरी मर गए और इसके केजरीवाल के सर पे हाथ रख गए। वरना जब ये शुरू में आया था ना, मैंने सोचा था भाई दिल्ली वालों को एक अनिल कपूर मिल गया, मगर ये तो अमरीश पुरी का भी बाप निकला है। दिल्ली का विकास करेगा है? हाँ, इनने क्या विकास करा? दिल्ली डुबा दी भाई साहब, दिल्ली डुबा दी। जब दिल्ली डूबती है तो किसको लिखता है? गृह मंत्री जी को लेटर लिखता है कि दिल्ली से पानी निकलवाओ। जो दिल्ली का सीपी इलाका है, सबसे पहले पानी वहां भरता है, वहां बस में लोग मर जाते हैं। केजरीवाल ने काम किया है, दिल्ली को डुबाने का काम किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे हम। अब तक के तो बना नहीं, कितना टाइम, अरे कितना टाइम में बनाएगा लंदन पेरिस? तो सिर्फ अपना शीश महल बनाया उसने। जब तुझे बीजेपी काम करने नहीं देती तो जनता से झूठे वादे क्यों कर रहा? मैं सीधी सी बताऊं, जो आपका काम करे वोट उसके दो, जो आपका सेव करे। अब कहता है कि केजरीवाल को लाएंगे, सुरक्षा करेगा। अरे भाई सुरक्षा जो करेगा तुम्हारी, उसको वोट दो ना। फिर कहते हैं कि सेंटर सरकार का आदमी है, तो भाई उनको ही दो वोट। आप भारतीय जनता पार्टी को दो ना, अगर सुरक्षा वो करेंगे तो। पत्रकार शादा मलिक जी। पत्रकार महोदय, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है यहाँ पे चौथी बार सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी वाले यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकास की कोई बात नहीं करते। मैंने हिंदू मुस्लिम की नहीं की तो बीजेपी के नेता करेंगे। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। मैं भी मुस्लिम हूँ, बीजेपी का सर। सुनिए, और ये हैं आफ्ताब भाई, ये भी मुसलमान हैं, ये बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं भाई, मैं बीजेपी से सपोर्ट करता हूँ। कहाँ हिंदू मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम का है? कोई योजना सीधी बात हूँ, जो गलत करेगा उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, आप इनकाउंटर की यूपी की लिस्ट उठा के देखिए, सबसे ज्यादा इनकाउंटर हिंदुओं का हुआ। आप उठा के देखिए डाटा, आप डाटा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं हवा फायरिंग कर रहा हूँ, आप उसमें उठा के देखिए लिस्ट में हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ हुआ सबसे ज्यादा। तो कहाँ से? जैसा करोगे वैसा भरोगे। विकास दुबे को छोड़ के बताओ किसी दूसरे हिंदू का एनकाउंटर हुआ हो। और विकास दुबे जो इनके भाजपा वालों की पोल खोलने वाला था, विकास दुबे जो इनकी जो बात थी अंदर वाली बात, वे मुस्लिम था, हिंदू था, मारा गया था। बीजेपी का समाजवादी पार्टी का था विकास दुबे, तो भारतीय जनता पार्टी का कहाँ था? समाजवादी का था। उसके होर्डिंग पर फोटो लगे हुए, देखो आप वो निकाल के देखो विकास दुबे। ऐसी कौन सी योजना है बीजेपी की जिसमें हिंदू मुस्लिम देख के भेदभाव करके योजना का लाभ दिया हो? ये संविधान ने पूरा हक दिया है, जो भी योजना होगी सब पे लागू होगी। जो भी योजना होगी, भेदभाव कहाँ हो रहा है? बिजली होगी, हिंदू के घर में आएगी तो मुसलमान के घर में भी आएगी। हिंदू मुस्लिम मगर ये लोग भड़काऊ बातें करते हैं, जैसे गिरिराज सिंह हो गया, और इस तरह के जो नेता जो है भड़काऊ बातें करते हैं, मीडिया पे कोई बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं चलती। मंदिर मस्जिद के अलावा ये भड़काऊ बात तो मुस्लिम नेता भी करते हैं। कितने करीब बताओ? हैदराबाद से कहते हैं 15 मिनट पुलिस रोक दी जाए,
तो बता देंगे कितनी पावर है। भाई साहब वो 18 साल पहले उन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने 18 साल पहले बयान दिया था, मगर भाजपा का नेता बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों उनका को बयान ठीक था। पाकिस्तान भेजने की बात करते। ओवैसी जी का ओवैसी ने बयान दिया, इसका खंडन करते हैं पूरी तरह से। ओवैसी ने बयान दिया, इस बात का खंडन करते हैं। तो भाई वो बयान ठीक था। देखो मैं बताऊं, हिंदू मुस्लिम करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, वो आपको हिंदू में मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, हर समाज में मिलेंगे। मुट्ठी भर लोग होते हैं, सब नहीं होते हैं। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम। और रही ओवैसी की बात, देखो जितने भी मैं बता रहा हूँ मुस्लिम नेता है ना, सिर्फ वो मुसलमान को ठगने का काम कर रहे हैं। एक मुसलमान को बता दो किसने पहुंचाया आगे। मैं सबको नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक के जानता हूँ बहुत अच्छे से। मैं यूपी का हूँ, जैसे यूपी में राजनीति होती है ना, दिल्ली में तो होती भी नहीं ऐसी राजनीति, गली गली में राजनीति। यूपी के कुछ लोग अभी कहते हैं, अभी एक भाई खड़े थे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है यूपी के अंदर। कहाँ पे हो रहा है? कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम? 1450 मकान ना मेरी विधानसभा में बने हुए, जिसमें 1050 मुसलमान भाइयों के बने हुए, 400 हिंदू भाइयों। कहाँ भेदभाव है? आयुष्मान कार्ड देख लीजिए उठा के, शौचालय देख लीजिए। जिस गांव में लाइट नहीं थी वहां तक के लाइट पहुंची है। सड़कें देखिए आप यूपी की जाके, वरना ऐसे जाती थी। अब जाहिर सी बात है, मैं वाइफ को लेकर में जाती थी, कोई अपनी वाइफ को लेके जा रहा था ना, समाजवादी कांग्रेस सभी थे, ठगबंधन ये पूरा था, तो ये बाइक पे लेके जाता था ना जब अपनी वाइफ को कोई, तो बार बार उसे पीछे मुड़ के देखना पड़ता था। अब वाइफ तो नहीं गए होगी गड्ढों में, और गिरी है, मरी है, रियल बता रहा हूँ गिरी है। और अब देखो सीधी जाती है जहाज की तरह। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली गाँव में। दिल्ली के? हाँ। ये यूपी से आते हैं, उसी यूपी से जो आप बता रहे हैं कि भड़काऊ बयान देते हैं योगी। दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ, और ये भी मुसलमान हैं। आप इनकी मानसिकता और आपके विचारों में कितना फर्क क्यों? सबसे ज्यादा जो तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश में चल रही है। पंतनगर भी अवैध है, सुनो, पंतनगर भी अवैध है और अकबर नगर भी अवैध है। अकबर नगर में बुलडोजर चलता है, मगर पंतनगर में बुलडोजर नहीं चलता। क्योंकि तानाशाही अकबर नगर की बताऊंगा बात मैं आपको। अगर आप ग्राम समाज की जमीन पे मकान बनाओ, क्या होगा आपका? सरकारी जमीन पे मकान बनाओगे, सरकारी जमीन पे मकान बनाओगे, गरीबों का हक हड़पोगे, उसके लिए क्या होगा? तो बिल्डोजर फिरेगा। वहाँ हिंदू के मकान भी थे, मुस्लिम के मकान भी थे, मस्जिद भी थी, मंदिर भी थी, सब पे फिराए। अब तुमने ग्राम समाज की जमीन पे मकान बना के, अभी चांदी चौक है यहाँ, तो तुम अपनी कोठी बना लोगे का आप यहाँ पे कोठी? हम नहीं तो फिर अरे अपनी जमीन लिए भाई, मेहनत करो और लो बनाओ। यूपी में जो बुलडोजर चलता है योगी का, अब तक भाई वो ठीक चलता है एकदम? भाई देखो गलत पे चलता है। मुझे एक बेकसूर पे बता दीजिए, यहाँ फांसी दो मुझे बीच चौराहे पे। भाई मैं इसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताओ किसी हिंदू बस्ती में बुलडोजर चला कभी? कभी अकबर नगर में 95% मुसलमान थे वहाँ पे, इसलिए मुस्लिम अकबर नगर है कहाँ पे? वहाँ पे यूपी में। यूपी में कहाँ से? पहले नहीं बताओ तो मुझे। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। पहले बताओ अकबर नगर कहाँ है? अरे नहीं पता इसको। अब मैं बताऊंगा। लखनऊ के पास है अकबर नगर। इन्हें यूं नहीं पता अकबर नगर कहाँ है पहले यार। देखो पढ़ा लिखा नहीं होगा, 95% आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए वहाँ पे बुलडोजर चला। और यूपी में सुनिए, पंतनगर में वहाँ पे हिंदू एरिया था, वहाँ पे कहीं बुलडोजर नहीं चला। कि ये जो बुलडोजर चलता है, एक तरफा एक समुदाय को देख के बुलडोजर चलता है, ये जो चलता है। सुनो, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में सख्त। बदमाश कहाँ हैं आप? या तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जमीन के ये नीचे। आफ्ताब भाई यूपी के रहने वाले हैं, और ये मुस्लिम भी हैं, तो यूपी की इन्हें ज्यादा जानकारी होगी या आपको? भाई हमें दो मकान है हमारे, एक दिल्ली में एक यूपी में। ये तो खुद यूपी के रहने वाले हैं। सहारनपुर टॉप 10 इलाके बताऊंगा आपको जो बदमाशी थी जिनमें। मुजफ्फरनगर, कैराना सुना होगा ना आपने? सहारनपुर दंगे हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2013 में समाजवादी पार्टी के टाइम में दंगा क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? 50,000 लोग घर से बेघर हुए थे। किसकी सरकार में? समाजवादी की सरकार में। तो क्या करा है? ठीक है, जब उनका भगवंत मान सीएम नहीं बना था, उन्होंने ये चीज लागू की थी कि हम 1,000 रुपए हर एक महिला को देंगे, हर एक लड़की को देंगे। अब तक तो पंजाब में लागू नहीं हुई है, क्या दिल्ली में खाक लागू करेंगे? ये खाली हाँ। एक बात तो बता दो, जो पंजाब में भगत मान इनके मुख्यमंत्री है ना, वो 2 पैक लगा ले, अरे हो जाए बिंगे 2 पैक लगाती हो जाए भगवंत मान। 80% युवा नशे में धूते पंजाब में। क्या करा है तुमने? अरे पंजाब भी डुबा दे, दिल्ली भी डुबा दी। हाँ भाई हाथ जोड़े हम या चल जाओ यार। किसी तरह लिखा आदमी हाँ, पढ़े लिखा भाई, इनकम टैक्स का अधिकारी हो, दिल्ली की जनता के अगर 1 रुपया भी छोड़ दे जेब में, ऐसा नाश करके जाएगा दिल्ली का। अगर अब क्या आ गया, ऐसा नाश करेगा। अकाउंट्स का जादूगर, मुझे पता है पैसा कहाँ से आएगा महिला को। हाँ पता क्या, मैं बताऊं, जो महिला से 2100 रुपए के फार्म भरे जा रहे हैं ना, ओटीपी का क्या मतलब है? आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे पड़ी हैं बहुत सारी महिलाओं का, खाते में से पैसे उड़ गए। क्या हो रहा है? जीतने से पहले तुम फार्म भरवा रहे हो। अरे पागल, ये डाटा इकट्ठा हो रहा है सिर्फ।
ये डाटा महिला को बेचारे को नुकसान हो रहा है, उनके पैसे खर्चे जा रहे हैं फोटो स्टेट में, महिला को लूटने का काम करा जा रहा है केजरीवाल ने। एक बात तो बता दीजिए, अन्ना हजारे जी बेचारे कहाँ हैं, कहाँ हैं बेचारे, उनका मुझे पता ही नहीं। सुनो, मुझे यही नहीं पता बेचारे मर गए वो जिंदा है, कहाँ नहीं। तो ये केजरीवाल है आपका। क्यों भैया, अब आज ही मतलब बीते कल के उसने केजरीवाल ने घोषणा करी है पुजारियों के लिए कि हमको पुजारियों को सम्मान में उनको सम्मान निधि देंगे, कुछ पैसे देंगे, 18,000 रुपये महीने। क्या लगता है, क्या आप हिंदुओं के दिलों को जीतना की कोशिश कर रहे हैं? ये तो अभी लागू कर रहे हैं, अभी आने वाला टाइम बताएगा जब वो सीएम बनेंगे क्या होगा क्या नहीं। लागू होगा, जैसा मुसलमानों का दिल जीता था उन पर मुकदमे करवाए, ऐसा ही फिर मंदिर को बच के रही हो, मंदिरों में मुकदमे होंगे। जी, अभी योगी आए थे दिल्ली और वो यही नारा दे के गए थे, कटने बटने वाला। तो क्या उससे डर के ये अब हिंदुओं को जीतने चले हैं? हो सकता है, हो सकता है, और 100% है ये। तो असर कर रहा है उनका नारा इधर दिल्ली में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल असर कर रहा है, ये असर कर रहा है। बिल्कुल। क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं जो अभी लागू की है, ये चुनाव से पहले क्यों नहीं की? अब चुनाव आते वक्त की है। अब ऐसे थोड़ी है जो 2100 रुपए का फार्म भरेंगे वो चुनाव से पहले आ जाएंगे। वो तो अपने वो प्रचार कर रहे हैं खाली 2100 रुपए का। ऐसे थोड़ी हाथों हाथ फार्म भर दिया महिला के खाते में, हाँ 2100 रुपए आ गए। वो तो 2 महीने में चुनाव भी हो जाएंगे। अरे चुनाव भी हो जाएंगे उसके बाद तो पैसे तो बहुत बाद में आएंगे, वो भी आएंगे नहीं पता है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं आई तो वो तो बोल देंगे हमारी सरकार आती तो हम देते, उनको बहाना मिल जाएगा बोलने का, बस वो चीज़ है। पुजारियों के सम्मान में आए हैं अब केजरीवाल मैदान में। मैं 2 बात कहूँगा आम आदमी पार्टी से, अगर वो जवाब देना चाहते हैं तो आप मंच पे आ जाए। कभी 18 महीने से मुफ्ती इमामों की सैलरी नहीं मिल रही है, ये 18,000 रुपए पुजारी को देंगे आपको लगता है? कहाँ से लेके आएंगे पैसे? बोल रहे हैं मैं अकाउंट से जादू करूं, मुझे पता है कहाँ से आएगा। जादूगर है ना, जादूगर है, जब दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन बनने वाला नहीं है पत्रकार माधे, बिल्कुल नहीं बनने वाला ये जोलबाजी से। क्या नाम होगा दादा आपका, बात करना चाहेंगे? केजरीवाल ऐसा है, वो किसी प्रधान भी नहीं बनने लायक है केजरीवाल, किसी गांव का। मुख्यमंत्री की तो बहुत दूर की बात है, वो किसी गांव का प्रधान भी नहीं बनने वाला है। उसने करा क्या है? सरकार इन्हीं की है ना। अभी बीजेपी, जब मैं पुजारियों के सम्मान में आया तो बीजेपी मुझे गाली देने से लग रही है भर भर पेट। जब इतनी ही वो हिंदुओं की हितैषी बनती है तो 20 राज्यों में सरकार है उनकी, वहाँ क्यों नहीं उनके सम्मान में योजना लागू कर देती? अभी इन्होंने बोला हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, बनने से पहले राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन राम मंदिर गए ना। अभी इन्होंने बोला हम पंडितों को सैलरी नहीं देंगे, दे रहे हैं ना। ये सारी जुमलेबाजी है। ये आने वाले विधानसभा से जो है ना, हिंदुओं को वोट कैसे मिलेगा, क्योंकि इनको मुसलमान भाइयों का वोट मिलने से रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो मुसलमान भाइयों को जो सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो किसी प्रकार सुविधा नहीं दे रहे। आपके बराबर हम खड़े हैं, मुस्लिम हैं आफ्ताब। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इनको भी पता भाई साहब, सैलरी 18 महीने नहीं मिल रहा है, डीटीसी बस वालों कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, शिक्षक को नहीं मिल रहा है, और सिविल डिफेंस का जो कर्मचारी है उन तक को 2 साल सैलरी अटकी हुई है उनकी। कहाँ से लेकर आएगी सैलरी, बताओ जरा मुझे। भैया 18 महीने की तो सैलरी गई, ठीक है ना। उसने जो उसके पार्टी के ताहिर हुसैन थे उन पर मुकदमा करवाया उसने, उन्हें जेल में पहुंचा दिया। दिल्ली के दंगों में नहीं बोला। अब क्या नंबर है आतिशी जी का, आतिशी जी का जेल जाएंगे। देव केजरीवाल पुचा के दम लेगा उनको, केजरीवाल पुचा के दम लेगा उनको। अब उनके पीछे लग गया। अरे तुझे कहाँ से खबर मिल जाती है कि जेल जाएंगी? अब उनके पीछे लग गया, उनको जेल पहुंचाएंगी। केजरीवाल सिर्फ लूटना काम करा है दिल्ली की जनता को, और कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता को ऐसा कर देगा, यहाँ से कारोबार बिल्कुल समेट देगा। वरना काम इतना है दिल्ली के अंदर, करने वालों की कमी है, करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। ऐसी जगह ला खड़ा कर दे केजरीवाल दिल्ली को। देखना आप चांदनी चौक का इलाका देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पे। चांदनी चौक है दिल्ली का, देखो गंदगी कहाँ कितनी है यहाँ पे। ये केजरीवाल ने अभी कर्मचारी जो है ना, ये शौचालय हैं यूपी के अंदर फ्री हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पैसे ले जा रहे हैं, यहाँ 5 रुपए। डीटीसी बसों में 8% करप्शन, 8% का घोटाला। सिविल डिफेंस वालों की सैलरी मार रखी उन्होंने। धरना प्रदर्शन, पहला मुख्यमंत्री मैंने से देखा जिसके घर का धरना प्रदर्शन होता हो, ठीक है ना। सिविल डिफेंस वालों की तनख्वाह मार रखी है, ड्राइवरों की तनख्वाह मार रखी, डीटीसी वालों की। ये करा के दिल्ली के महिलाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। क्या आपको 2100 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन वो डीटीसी बस के कर्मचारी, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, एमसीटी के जो कर्मचारी है उनका नहीं दिख रहा? वो भी तो आपके बेटे, पिताजी हैं, भाई है।
आप 2100 रुपये के लिए आम आदमी पार्टी को लेकर आओगे, मुझे नहीं लगता आने वाले 2025 के विधानसभा इलेक्शन में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी। क्या नाम है भैया आपका? भैया एक बात तो बताओ, जब केजरीवाल ने फ्री बसें कर रखी हैं तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? महिला की। उनके मोबाइल छिन जाता है, उनका पॉकेट चल जाता है, ड्राइवर का व्यवस्था कंडक्टर दिल्ली की गृह मंत्री के हाथ में है। किसके? गृह मंत्री और मुकदमे करवाने, अमित शाह देखेंगे। मुकदमे तू करवावेगा, मुकदमे तू करवावेगा, मुकदमे तू करवावेगा, औरतों के मोबाइल तू छिनवावेगा। इसमें एक चीज है, तू यहाँ बल्ले लगावेगा लोगों के, ड्राइवर कंडक्टर को उनसे पूछ के देगी डीटीसी वाले कितने परेशान है वो। अगर किसी को टिकट मांगते हैं ना तो उनके बल्ले खींचता है। अरे वोट तू लेगा, भारतीय जनता पार्टी है, सुरक्षा करेगी। वाह भाई वाह, क्या चल रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी को लाओ और दिल्ली की सुरक्षा देखिए आप यहाँ पे, जैसा यूपी में है ना, लॉ एंड ऑर्डर सख्त होने चाहिए, कारोबार करना भी बढ़ता है। मैं कह रहा हूँ जैसे वो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के वो गृह मंत्री के हाथ में है तो पुलिस और तो अपना काम कर रही है, अच्छे से कर रही है। बाकी जो आप सीएम बने हो, आप क्या करने के लिए बनो? केजरीवाल से ये तो पूछो, आपका क्या काम है? मतलब सीएम बने किस लिए हो? एलजी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। अच्छा, कुछ करने ही नहीं दे रहा तो आप इस्तीफा दे दो, बस हटाओ, सरकार ही हटाओ। नहीं करने आराम से कोई दूसरी नौकरी कर लो। क्यों बैठे हो? क्यों बिना फालतू चिंता कर रहे हो? कोई आने दो, किसी को आने दो, अच्छा आदमी है उसको आने दो। ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी, क्या हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है? ठीक है, केंद्र सरकार आपको काम करने नहीं देती है किसी भी, चाहे वो रोड निर्माण ले लो, एजुकेशन ले लो, यमुना साहब का ले लो। जब केंद्र सरकार आपको काम करने नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी को आने दो, सारे झमेले खत्म। साला क्या टेंशन है? टेंशन क्यों ले रहे हो? आपकी सरकार है पंजाब में, पंजाब को फंड मिल रहा है, सारी चीजें मिल रहा है पंजाब को, लेकिन वहां पे 1000 का वादा करा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है आम आदमी पार्टी। 2100 बहनों को ले लो, ऑटो वालों को पकड़ लो, प्रवासी मजदूर को ले लो और वो पंडित पुजारियों को ले लो। इनके सिर्फ मुद्दा नहीं बचा पत्रकार महादेव, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भारी बहुमत से बीजेपी आएगी और आएगी।